हेलो एवरीवन। मैं एक क्रिएट एन अकाउंट की 3 अकाउंट कम से कम आपको बना के एक एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जिससे कि जीमेल में जो भी आपकी क्रिएट एन अकाउंट की प्रॉब्लम्स हों वो बार बार आपको सुनने से हमेशा हमेशा के लिए वो प्रॉब्लम्स वो कमियाँ दूर हो जाएं। तो मैंने एक मोहित का अकाउंट बना के आपको यहाँ पे दिखाया था, और मैं 3 अकाउंट कम से कम आपको 3 से 4 अकाउंट जगह एक तो दिखा चुकी हूँ, जिसमें कि 5 अकाउंट का एक एक्सरसाइज होगा ये, जिससे कि आपको बेहतर जो है बनाना अकाउंट, यानी अकाउंट क्रिएट करना आ जाए। तो ये मेरी कोशिश है, ठीक है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर जो अभी मैं आपको ट्यूटोरियल भेजती हूँ उसको ध्यान से सुना कीजिए, जिससे कि आपको बेहतर बेनिफिट हो, यही मैं चाहती हूँ। चलिए आज हम रेखा का एक अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखा का अकाउंट। ये आज मैंने इस नाम से शुरू किया है, क्रिएट एन अकाउंट जीमेल क्रिएट एन अकाउंट एक्सरसाइज। क्या है? जीमेल क्रिएट एन अकाउंट एक्सरसाइज, ताकि हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपका हो सके। तो आज हम रेखा का अकाउंट बनाते हैं। रेखा चाहती हैं कि इनका एक अकाउंट बने और जीमेल अकाउंट, और उसको ये यूज़ कर सकें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी जाके जीमेल अपना किसी भी तरीके से खोल सकते हैं। मैंने आपको ब्राउज़ करके ये डायरेक्ट रन डायलॉग के तरीके से जीमेल खोलना बताया है। वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे जाने के बाद आपको स्केप और टैप करते हुए क्रिएट एन अकाउंट पे जाना है। नहीं तो अगर चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आता है तो वहाँ यूज़ एन अदर अकाउंट पे जाना है, और वहाँ स्केप करते हुए टैप से जाना है, और वहाँ पे एक आपको फॉरगॉट ईमेल और फॉरगॉट पासवर्ड वगैरह के बाद जो है वो मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, उस पर एंटर करना है। ये बिजनेस अकाउंट बना रही है रेखा। तो यहाँ पर ये जैसे ही हमने क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर किया, उसने पूछा पर्सनल और बिजनेस, तो ऑप्शन आए। तो यहाँ पर इन्होंने बिजनेस अकाउंट, बिजनेस पे एंटर किया है। क्या किया है? बिजनेस पर एंटर किया है। फिर जैसे एंटर किया इन्होंने बिजनेस पे, तो वो खुद ही आ गया एंटर करते ही बिजनेस पे फर्स्ट नेम। क्या है? फर्स्ट नेम। तो बिजनेस पे एंटर करते ही, तो पर्सनल पे भी जब एंटर करती तो भी फर्स्ट नेम का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाता है। इन्होंने फर्स्ट नेम लिखा है रेखा और टैप किया है तो सरनेम आया। सरनेम में लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? अग्रवाल। तो फर्स्ट नेम में क्या हुआ? रेखा, और जो है टैप किया तो क्या है? लास्ट नेम। क्या मांगा इसने? लास्ट नेम। फर्स्ट नेम रेखा और लास्ट नेम में अग्रवाल। टैप किया इन्होंने और इन्होंने लिखा रेखा। फिर उसने पूछा यूज़र नेम, यूज़र नेम क्या यूज़ करेंगी? तो इनका आया रेखा, इन्होंने लिखा रेखा अग्रवाल 1990। क्या लिखा है? रेखा अग्रवाल 1990। ठीक है, रेखा अग्रवाल 1990 इन्होंने यही लिखा है अपना डेट ऑफ बर्थ। टैप किया, फिर वहाँ पे उसने ईमेल आईडी करेक्शन के लिए क्या किया? ईमेल आईडी करेक्शन के लिए उसने बताया कि अगर वो डायरेक्ट हमारा पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाता तो क्या होता? ये सिलेक्ट हो जाता। क्या? ये सिलेक्ट हो जाता। लेकिन जैसे ही हमने रेखा अग्रवाल 1990 करके टैप किया तो उसने बहुत सारी ईमेल आईडी, 3-4 ईमेल आईडी दिखा दी हमें। चाहे तो हम इस ईमेल आईडी में अप डाउन एरो करके जो हमें आसान लगे उस पर हम एंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एंटर कर सकते हैं। और जो हमें छोटा लगे, नहीं तो हम रेखा अग्रवाल 1990 में कुछ एडिट कर सकते हैं। तो शिफ्ट टैप करके, जहाँ आपने शिफ्ट टैप करके यूज़र नेम लिखा है रेखा अग्रवाल 1990, उसमें कुछ एडिट कर दें। और नहीं तो जब हमने रेखा अग्रवाल 1990 यानी 1990 लिख के @gmail.com ये लिख के जब हमने टैप किया है, तो जो हमें यूज़र नेम गूगल ने दिए हैं, तो हम इन यूज़र नेम में से कोई भी एक यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम बेहतर कर सकें और हमारा जो यूज़र नेम का मामला है वो सही रहे। तो हम इसमें से कोई छोटा यूज़र नेम जो हमें लगता हो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसको याद रखना होगा। क्या करना होगा? याद रखना होगा, जिससे कि आप बिल्कुल भूले ना। यूज़र नेम ज़रूर लिख लीजिएगा। यूज़र नेम आईडी को ही कहते हैं, ईमेल आईडी को। किसको? जीमेल आईडी जो आपका है उसको हम यूज़र नेम ही कहते हैं। तो ये इन्होंने यूज़र नेम डाल दिया है और इन्होंने लिख लिया है। अब ये अपना कल पासवर्ड क्रिएशन करेंगी। तो ये क्या है? क्रिएट एन अकाउंट एक्सरसाइज ए पार्ट था। ये क्रिएट एन अकाउंट एक्सरसाइज ए पार्ट।
अब हम इसमें कल पासवर्ड वगैरह डाल के परसों उसको कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, पूरी एक्सरसाइज इसमें 4 से 5 क्रिएट एन अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस आपको दी होगी। और ये करने के बाद इंशाल्लाह आपको कभी भी जीमेल अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो मैंने आपको एक्सपीरियंसेस बताए उन एक्सपीरियंसेस की बिहाफ पर और इस ट्यूटोरियल को सुन के आप अपने अपना एक एक अकाउंट बनाने की पूरी कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने ये जो दूसरा यहाँ पे नियम, पहला नियम 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कि अल्फाबेट एंड अभी जो मैंने मोहित 911 लिया है, इससे ये बात पूरी हो गई है। यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है, हमने कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। टर्म कंडीशन फुलफिल। आगे चलते हैं, टैप करते हैं तो मोहित टैप करेगा तो क्या कंफर्म पासवर्ड आएगा। अगर मैं यहाँ पर मोहित 912 लिखूं तो नहीं लेगा, खाली मोहित गुप्ता लिखूं नहीं लेगा। क्यों मोहित गुप्ता क्यों नहीं लेगा, अभी अभी बताया आपको क्यों नहीं लेगा। अगर मैं ना मोहित 912 लिखूं नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि आपने पासवर्ड यहाँ कंफर्म कराना है। आप पासवर्ड ऑलरेडी डाल चुकी हैं और पासवर्ड जो डाला है वही पासवर्ड लेगा। समझ में आई बात, जो पासवर्ड आपने यहाँ पर फुलफिल किया है वही लेगा। ऑलरेडी आप पासवर्ड डाल चुके हैं, इसलिए आप पासवर्ड चेंज करके नहीं डाल सकते, क्योंकि जो सेम पासवर्ड आपने डाला है उसी को कंफर्म कराना है। क्या कराना है, उसी को कंफर्म कराना है। तो अगेन वी हैव टू पुट हियर व्हाट वी हैव टू पुट, मोहित 911, मोहित 911 सेम पासवर्ड डलेगा। अब टैप करेंगे, यहाँ पे करेंगे, आएगा टैब से शो पासवर्ड, शो पासवर्ड पे एंटर कर देंगे तो वो जो भी स्टार 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 बोल रहा था, अब शिफ्ट टैब से कंफर्म पासवर्ड और शिफ्ट टैब से पासवर्ड में दोनों जगह चेक कर लेंगे कि हमारा मोहित 911 जो सेम दोनों जगह डाला है या नहीं डाला, चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर चेक करने के बाद टैब से जैसे कंफर्म पासवर्ड के बाद आएंगे आप तो हाइड पासवर्ड आएगा, हाइड पासवर्ड पे एंटर कर देंगे। ठीक है, हाइड पासवर्ड पे एंटर कर देंगे और फिर उसके बाद टैब से आएंगे नेक्स्ट बटन पे। अब मोहित ने अपना प्रोसेस नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब मोहित नेक्स्ट प्रोसेस कैसे करेगा कंप्लीट, ये कल देखेंगे। आपने क्या सीखा आज, कि पासवर्ड के बारे में इतने अच्छे से सीख लिया होगा, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसी तरह आप अपना बनाइए। और अब नेक्स्ट पे ये देखिए टैप टैप से क्या और सेट, मतलब क्या ऑप्शंस आ रहा है जीमेल में, क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये आप देखेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, इंजॉय कीजिए। और मैं मोहित को भी यहाँ बताऊंगी, मतलब कि मोहित का तो एग्जाम्पल लिया है कि मोहित को अब आगे क्या करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच।